नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। 2 दिन पहले चिराग पासवान का एक लेटर सामने आया जिसमें स्व घोषित पत्रकार के समर्थन में उस पर नहीं हुए हमले वाले मामले का डीजीपी साहब से पैरवी कर रहे थे। कहा जा रहा है इस लेटर को वेद प्रकाश ने ही सबसे पहले अपने ट्विटर पर डाला था। इस लेटर का भारी विरोध हुआ। राजपा के आशुतोष कुमार, स्वर्ण सेना के सुमित सरकार, राष्ट्रवादी किसान संगठन के चंदन कुमार सहित हजारों नेता और आम लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद लोजपा से अमर आजाद का पोस्ट आता है कि लेटर ही फर्जी है, लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। एक तो लेटर देखने में एकदम सही लग रहा है, ऊपर से वेद ने सीधे चिराग पासवान को चुनौती दे दिया है कि अगर लेटर फर्जी है तो उस पर एफआईआर कर दे। इसके बाद मामला और रंग ले लिया है। अमृतांशु और बाकी नेताओं एवं अन्य युवाओं ने दो टूक कह दिया है, या तो चिराग फर्जी लेटर फैलाने के लिए वेद पर एफआईआर करे या फिर हम लोग इस लेटर को सही मान लेते हैं और अपना विरोध जारी रखते हैं। हम भी इस बात से सहमति जताते हैं कि चिराग इस मामले को खुद साफ कर दे, या तो लेटर को सही बता दे या फिर फर्जी लेटर फैलाने वालों पर कार्रवाई करे। बाकी स्व घोषित पत्रकार वेद को एक बार फिर से कहेंगे कि पत्रकारिता का अपना सिद्धांत होता है, उसे मानिए, नहीं तो खुद को पत्रकार कहना अब बंद कर दीजिए। पत्रकारिता के नाम पर नफरत का बाजार तो अब बंद ही कर दीजिए। बाकी इस पूरे मामले पर अमृतांशु वत्स का वीडियो भी सामने आया है। उसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप देख रहे थे बिहारी करेजा। हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हमको एक लेटर हेड प्राप्त हुआ जो चिराग पासवान जी के नाम से जो जारी किया गया था, और उनका ऑफिशियल लेटर हेड है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई दूसरा भेज दिया, कोई नया कोई कर दिया, उनको इसका आइडिया नहीं है। क्योंकि आप अगर मिलाएंगे चिराग पासवान जी के ऑफिशियल लेटर हेड को जो पहले भी उनके लेटर हेड से जारी हुआ है, तो एग्जैक्ट वही लेटर हेड है, उनका ऑफिशियल है, उनके ऑफिस से जारी किया गया है। अब आप ऐसे अगर इस तरीके से कहा जाए कि चिराग पासवान जी का फर्जी कोई कर दिया है ऑफिस का लड़का, तो वैसे तो कोई भी फिर उसके बाद कल उनके लिए डाल देगा कि चिराग पासवान जी अपने चाचा जी को अब एक्सेप्ट करते हैं, दोनों एक पार्टी में हो गए। तो देखिए, लेटर हेड को इतना आसान चीज, छोटा चीज नहीं है जिस तरीके से किया गया। उसमें ऊपर लेटर हेड का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है, जहां तक हमको प्रतीत हो रहा है। कल से देखिए लगातार फोन करवाया जा रहा है, हमको बहुत से लोगों का फोन आया दूसरे के माध्यम से, फोन कॉन्फ्रेंस से, कहीं इंटरनेट कॉलिंग से हम तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आप चिराग पासवान जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं किए हैं, चिराग पासवान जी से बात कर लीजिए, एक वीडियो बना। देखिए, मेरे साथ जो हो रहा है अभी बिहार में, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हमने बिहार के लिए, यहाँ की अखंडता को, इसकी प्रभुता को कायम रखने के लिए लड़ाई शुरू की थी। हमने वेद प्रकाश को रोकवाने के लिए कहा था। हम पर फर्जी तरीके से पहले तो SC/ST एक्ट लगा दिया गया, और उसके बाद तमाम जो इनके पक्षधर हैं, इनके नेता हैं, इस बिरादरी के नेता हैं, वो एक तरफा बिना तहकीकात किए, बिना जाने, बिना समझे, बिना पूरा वीडियो देखे मेरे ऊपर लग गए पुलिस पर प्रेशर बनाने में। बिहार प्रशासन तनाव में है, उन पर प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है। मेरे घर पे पुलिस भेजी गई, हर जगह लगातार पुलिस की छापेमारी चल रही है, जानते हुए कि हमने पहले भी कह दिया कि हम बिहार में नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो चिराग जी का कल लेटर हेड आया और जो समाज में ये दिख रहा है आक्रोश, ये लाजमी था। हमने पहले भी कहा था, अपने वीडियो जारी करके हमने कहा था कि देखिए सर, बिहार प्रशासन, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच करवाइए। हमने कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं कहा, हमने कहीं पर भी इनको जान से मारने या फिर इनका किसी तरीके से हनन करने की बात नहीं कही। हमने इनकी जो विशुद्ध पत्रकारिता है उसको कायम रखने को कहा, और कहा कि अशुद्ध पत्रकारिता को, अस्वस्थ पत्रकारिता को खत्म कीजिए। इस तरीके से सामाजिक कलेश मत बढ़ाइए, स्वस्थ पत्रकारिता कीजिए। मैंने कहीं पर भी गलत नहीं कहा। मैंने कहा कि आपका पत्रकारिता का जो ढंग है उसको छुड़वा देंगे, पत्रकारिता छुड़वा देंगे। मैंने कहा इन पर 504 का मुकदमा हम पर लगाया गया, आपराधिक धमकी देने का। कहां पर हमने इनको धमकी दिया है? तो बिहार का जो भी माहौल बना है, आशुतोष जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आशुतोष जी एकदम सही कहे कि अगर इस तरीके से आप पक्षपात, अगर पक्ष देखकर, अपनी जाति देखकर, और आप आंदोलन कर, ये पक्ष दे रहे हैं, किसी का समर्थन कर रहे हैं, जबकि आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं,
तो फिर हमें भी या उन्हें भी अपनी जाति का समर्थन करने में और अपने धर्म का समर्थन करने में किसी तरीके से हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप आशुतोष जी को भी कॉल करवाया जा रहा है, लगातार प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी लोगों ने कॉल किया कि इसको बंद कर दीजिए। तो भाई ये जब आप पक्षपात कर रहे थे, आप ये नहीं सोचे कि एक वर्ग कमजोर थोड़ी है, हिंदू भावनाओं से सहमति रखने वाला वर्ग कमजोर थोड़ी है। आप कम्युनिस्ट विचारधारा को रखने वाले, आप भीमराव अंबेडकर को जबरदस्ती उनके बिना बताए विचारधारा को फॉलो करके हिंदू देवी देवता को गाली देने वाले को, हिंदू महिलाओं को अपमानित करने वाले को आप समर्थन कर रहे हैं। तो क्या हिंदू वर्ग, हिंदू समाज एक नहीं हो सकता है अपने लिए, अपने धर्म के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए? और वही हो रहा है। तो हम तो भाई वीडियो में साफ साफ यही कहेंगे कि या तो अगर चिराग जी कहते हैं कि ये फर्जी है और कोई इनका गलत इस्तेमाल किया है, मान लीजिए लीक भी हो गया है लेटर पैड इनके ऑफिस से, तो फिर आप वेद प्रकाश पर एफआईआर करें, क्योंकि वेद प्रकाश ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको डालकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश की है, आपकी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने आपको कल चैलेंज भी किया है कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हम पर एफआईआर कीजिए। तो हम तो चाहेंगे कि आप एफआईआर करें। जैसे मेरे लिए सब लोग लग गया, जितने दलित अपने आप को सो कॉल्ड दलित लोग लग गए हमको अरेस्ट करवाने के लिए पीछे, तो उसी तरीके से आपको वेद प्रकाश के लिए भी 15 जगह पे थाने में, खुद आशुतोष जी का संगठन है वह ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, उसने 15 जगह पर एफआईआर किया है। अभी तक कोई दबिश वेद प्रकाश के लिए नहीं, खुलेआम घूम रहा है। तो ये पक्षपात तो हो रहा है ना सर बिहार में, एक पर्टिकुलर जाति देखकर या तो हो रहा है या धर्म देखकर हो रहा है। तो हमारा युवा तो चुप ऐसे नहीं बैठेगा, हम ही चुप नहीं बैठेंगे। हमारे साथ हम देख रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है और उसके बाद अगर हम चुप बैठ जाएं तो हम एक रैशनल सिटीजन की गिनती में नहीं आते हैं। और सरकार से हमारा अनुरोध है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सर इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करें, पुलिस को आदेश दें कि जहां जांच करके ही कोई धारा लगाएं। अगर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के हम पर इस तरीके का एक्ट लगा दिया जाता है जहां पे कहीं भी हमारा गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, उसके बाद भी, तो फिर इसके ऊपर तो इनका तो सारा वीडियो फोटोज वायरल है। इनका ट्विटर हैंडल अभी तक है, बहुत सारा डिलीट करने के बाद भी स्क्रीनशॉट लोगों ने रख लिया है। तो इससे ये बच तो नहीं पाएंगे। इनके ऊपर धार्मिक भावना को आहत करने का 17 मामला दर्ज है। इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे ऊपर तहकीकात करने के बाद ही सही तरीके से, निष्पक्ष रूप से, और तभी कोई एक्शन लिया जाए।